एक गांव में एक किसान था। किसान के दो लड़का था। बड़ा लड़का का उम्र 8 बरस और छोटा लड़का का उम्र 5 बरस। दोनों भाई बहुत मिलकर रहता था। साथ में खाता, साथ में सोता था और साथ में खेलता कूदता था। एक दिन का होता है दीदी, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अचानक किसान और किसान के पत्नी दोनों एक ही दिन मर जाता है। दोनों लड़का को देख रेख करने वाला कोई नहीं था। माँ और बाप तो बचपन में ही दोनों को छोड़कर चले गए। बड़ा जो भाई था वह ठान लेता है कि हम दोनों तो अनाथ हो गए, लेकिन अपने छोटा भाई को माँ बाप दोनों का प्यार देंगे। भाई हैं तो क्या हुआ, हम उसे माता पिता के कमी महसूस नहीं होने देंगे। वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। किसी भी चीज के लिए छोटा भाई जिद करने लगता तो तुरंत पूरा कर देता था। कभी भी उसको महसूस नहीं हुआ कि उसके माता पिता नहीं हैं। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था और अपना छोटा भाई का पेट पालता था। कभी भी अपने भाई के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ना कभी किसी बात के लिए डांटा। बहुत प्यार में रखता था। इसी चलते वह जिद्दी और लालची हो गया था। जब बड़ा भाई बाहर जाता था मेहनत मजदूरी करने, उसके बाद जो पैसा मिलता था वह घर आकर अपने छोटा भाई को दे देता था कि हम तो बाहर काम करने जाते हैं, घर पर तू रहता है, घटल बढ़ल सामान लाना होगा। इसी चलते सारा पैसा अपने छोटे भाई के हाथों में दे देता था। जब बड़ा भाई 18 बरस के हो गया तो वह एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेता है कि बाहर से काम करके आते हैं तो घर भी संभालना होता है, खाना बनाना होता है। घर में पत्नी आएगी तो घर संभालेगी, हम दोनों भाई के सेवा करेगी, खाना बनाकर रखेगी। इसी चलते वह शादी कर लेता है। जब घर में पत्नी आई तो कहता है, देखो तुम इसे अपना देवर नहीं समझना, अपना बेटा के तरह प्यार करना। यह हमारा भाई नहीं, हमारा बेटा है। इसे माँ बाप के कमी महसूस नहीं होने देना। आज से तुम इसकी भाभी नहीं माँ है। पत्नी कहती है, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। हम इनकी भाभी नहीं माँ बनकर दिखाएंगे। छोटा भाई इतना दुलार में रहने लगा कि वह बिगड़ ही गया। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह बहुत लालची भी हो गया था। एक दिन भाभी अपने पति से कहती है, अब आपका छोटा भाई बड़ा हो गए हैं, इन्हें एक लड़की देखकर शादी करवा दीजिए। यह तो दुलार में रहकर बिगड़ते जा रहे हैं, जब पत्नी आएगी तो सुधारेगी। तो बड़ा भाई पत्नी के बात मान जाता है और एक अच्छी लड़की देखकर छोटा भाई के शादी कर देता है। जब घर में पत्नी आई तो कुछ भी अपने पति से मांगती थी तो वह नहीं देता था, सिर्फ पैसा बचाने में लगा हुआ था। वह बहुत लालची था। इसी चलते कुछ भी चीज पत्नी मांगती थी
तब वह नहीं देता था, पैसा बचाने में लगा हुआ था। तब एक दिन बड़ा भाई से कहती है, भैया आप तो कमाने में लगे रहते हैं और जितना पैसा होता है वह सब इनके हाथों में आकर दे देते हैं, और कभी इनसे हिसाब मांगे हैं कि इतना सारा पैसा का यह क्या करते हैं जो आप इन्हें देते हैं। ना तो ढंग से कपड़ा पहनते हैं, ना हमको देते हैं, ना घर में सामान लाते हैं, अच्छा खाना भी नहीं बनता है, किसी भी तरह पेट पालना है, और आप कुछ नहीं कहते हैं, बस कमाने में लगे रहते हैं। इनसे आज पैसा का हिसाब मांगिए। तब वह कहता है कि तुम तो ठीक कह रही हो, हम इसे बहुत सर पर चढ़ा दिए हैं प्यार के कारण, और इसे हम आज तक हिसाब नहीं मांगे कि इतना पैसा क्या करता है। तो उस दिन अपने छोटा भाई को बुलाता है और कहता है, बताओ तुम इतना पैसा को क्या करते हो। हम तुमको काम करके आते हैं तो सब पैसा तुम्हारे हाथों में दे देते हैं, और तुम इस सब पैसा का क्या करते हो, कहाँ रखा है, कितना पैसा है, आज हमको जवाब दो। तब छोटा भाई कहता है, भैया हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, आप जो पैसा देते हैं घर में लगा देते हैं, जो पैसा बचता है यार दोस्त में उड़ा देते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। वह झूठ कह देता है, क्योंकि वह सारा पैसा जमा करके छिपा कर रखता था। उसकी पत्नी कहती है, कब तक आप अपने बड़े भाई के कमीनी पर राज करेंगे। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आप कोई काम करिएगा तभी आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। इतना कहकर वह अपने पति को छोड़कर चली जाती है। और बड़ा जो भाई था वह अपने छोटा भाई को अलग कर देता है सबक सिखाने के लिए। इतना प्यार में रखेंगे तो कब यह अपने पैरों पर खड़ा होगा। इसी चलते वह अपने भाई को अलग कर देता है। अलग तो कर देता है लेकिन छोटा भाई के लिए बहुत चिंता करता है। जब भी काम करके आता था उसकी पत्नी खाना परोसती थी, तब वह सोचता था पता नहीं मेरा भाई खाया होगा कि नहीं, लेकिन खाना देने नहीं जाता था कि आज खाना देंगे तो वह नहीं सुधरेगा, अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा। लेकिन छोटा जो भाई था वह अपने बड़ा भाई के लिए कभी नहीं सोचता कि बड़ा भाई हमारे लिए कितना किया है। उसके मन में तो बस लालच भरा हुआ था, उसको तो कमाने में मन नहीं लगता था। इसी चलते वह भिखारी के भेष बदल लेता है, फटा चीटा कपड़ा पहन के हाथ में एक कटोरा लेकर बाजार में बैठ जाता है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो इसमें पैसा डाल देगा तो हमारे खाने के लिए हो जाएगा। मेरा तो एक ही पेट है और किसी के लिए तो नहीं जुटाना है, हम तो किसी तरह खा लेंगे। इसी चलते वह कटोरा लेकर बैठ जाता है और उधर से महादेव और माता पार्वती उसी रास्ते से आ रहे थे। तो माता पार्वती कहती हैं, महादेव देखिए तो वहाँ पर एक भिखारी बैठा है,
चलिए न हम उसको मदद करते हैं। तब महादेव कहते हैं, हम नहीं जाएंगे, आप जाकर पूछिए उसको क्या चाहिए, भीख क्यों मांग रहा है। क्योंकि महादेव तो सब जान रहे थे, इसी चलते भिखारी के सामने नहीं गए। माता पार्वती जाकर कहती हैं, तुम भीख क्यों मांग रहा है? तुम्हारा हाथ पैर तो सलामत है, अभी जवान हो, तुम काम कर सकते हो, तो भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी कहता है, हमसे काम नहीं होता है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ता है, इसी चलते हम भीख मांगकर अपना पेट भर लेते हैं। तो माता पार्वती उसके कटोरे में एक मुट्ठी सोना के सिक्का दे देती है और कहती है, जाओ कल से तुम भीख मांगने मत आना, और तुम्हारे सामने कोई गरीब दुखिया लोके तो उसे एक दो सिक्का दे देना, मदद कर देना। इतना कहकर वह चली जाती है और भिखारी सोचने लगता है, चलो हमारे पास तो ढेर सारा सोना का सिक्का हो गया, हम तो राजा हो गए। तभी वहाँ पर एक चोर आता है, सारा सोना के सिक्का लेकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन कटोरा लेकर बैठ जाता है भीख मांगने के लिए। फिर उसी रास्ते से महादेव और माता पार्वती आ रही थी। पार्वती महादेव से कहती है, देखिए तो कल हम इसे सोना के सिक्का दिए थे और मना करे थे कि कल से भीख मत मांगना, लेकिन आज फिर आकर बैठ गया है भीख मांगने के लिए। चलिए न पूछते हैं आज क्यों भीख मांग रहा है, इसको तो हम ढेर सारा सोना दिए थे। महादेव कहते हैं, आप जाइए, हम नहीं जाएंगे, आप सिक्का दिए थे तो आप ही पूछिएगा, जाकर पूछ कर आइए। तो पार्वती जाती हैं और कहती हैं, हम तुमको मना किए थे कि कल से भीख मत मांगना, फिर आकर तुम भीख मांग रहे हो, अब तुमको क्या चाहिए? तो भिखारी कहता है, कल आप जो सोना के सिक्का दिए थे, वह एक चोर आकर सारा सोना के सिक्का लेकर चला गया, इसी चलते मजबूरी में आज हमको फिर से भीख मांगना पड़ रहा है। तो माता पार्वती का दिल पसीज जाता है और उसे एक हीरा देती है। हीरा देकर कहती है कि कल से भीख मांगने मत आना, इस बार अच्छी तरह से जाना, घर देखना चोर लेकर ना जाए, और कल से भीख मांगने मत आना। इतना कहकर चली जाती है और भिखारी जाते जाते फिर से सपना देखने लगता है कि अब तो हम गांव में सबसे ज्यादा राजा हो गए, इसे बेचकर हम सुंदर महल बनाएंगे, नौकर चाकर रखेंगे, मेरा भाई भी हमारे घर नौकर बनकर रहेगा, हमारे लिए काम करेगा। अब इस दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा तो हम ही हैं। यही सपना देखते जा रहा था, तभी वहाँ पर एक चील आता है और कटोरा में चमकने वाला सामान देखता है तो हीरा लेकर उड़ जाता है। फिर से उसके सपनों पर पानी फिर गया और तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर भीख मांगने गया। माता पार्वती देखती हैं कि आज फिर से भीख मांग रहा है। एक दिन हम इसको सोना के सिक्का दिए,
दूसरे दिन हम इसको हीरा दिए, फिर भी आज भीख मांग रहा है। चलिए ना महादेव, पूछते हैं यह फिर से क्यों भीख मांग रहा है। तो उस दिन महादेव भी साथ में जाते हैं और कहते हैं कि आज फिर से तू क्यों भीख मांग रहा है। तब वह बताता है कि कल आप सोना के सिक्का दिए थे, उसे तो चोर चुरा कर लेकर चला गया। और दूसरे दिन आप हीरा दिए, उसे एक चील उठाकर लेकर चला गया। मजबूरी में आज फिर से हमको भीख मांगना पड़ रहा है। तो महादेव कहते हैं इस बार आप कुछ मत दीजिए, इस बार हम दे रहे हैं। और उसके कटोरा में 2 रुपया के सिक्का डालते हैं और कहते हैं जाओ, कल से तुम फिर से भीख मांगने आना, कल फिर हम देंगे। और रास्ते में जो कोई भी गरीब दुखिया भूखा मिले उसे मदद जरूर करना। वह 2 रुपया के सिक्का लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में महादेव एक गरीब बालक के भेष में साइकिल चलाने लगते हैं और माता पार्वती के एक चील बना देते हैं और टोकरी में लेकर साइकिल पर रखकर जा रहे थे। और वह भिखारी उसी रास्ते से जा रहा था। तो भिखारी उस बालक से पूछता है कि क्या बेच रहे हो। तब वह बालक कहता है कि हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, यह टोकरी में एक चील है जो भूखा है, घायल भी है, यह उड़ नहीं सकता है, इसको भूख भी लगा है और मेरे पास पैसा भी नहीं है। 1 रुपया भी रहता तो हम इसके लिए दाना खरीद के यह टोकरी में डाल देते तो यह खा लेता। तब भिखारी के दिमाग खुलता है कि क्यों न हम इस 2 रुपये के सिक्के से हम इसके लिए दाना खरीद कर लाए और यह टोकरी में डाल दे और यह अपना पेट भर लेगा। 2 रुपये में तो मेरा पेट नहीं भरेगा, इसका ही पेट भर देते हैं। और वह बाजार जाकर दाना खरीद कर लाता है और टोकरी में डाल देता है। दाना डालते ही महादेव अपने रूप में आ जाते हैं और माता पार्वती भी अपने रूप में आ जाती है। महादेव कहते हैं लालच करना बुरी बला है, लालच करने से कुछ नहीं होता है। हमें गरीब को भूखे को मदद करना चाहिए। देखो तो तुमको सब कुछ मिला, हीरा मिला जो चील लेकर चला गया, सोना मिला वह चोर लेकर चला गया। तुम्हारे मन में लालच भरा था, इसी चलते तुम्हारे हाथ में आया धन भी सब चला जाता था। और तुम्हारे पास जो 2 रुपया था उस समय तुम्हारे मन में लालच नहीं था, तुम्हारा मन उस वक्त साफ था। भूखे को खाना खिलाया। जो दूसरों के मदद करते हैं उसकी मदद तो भगवान भी करते हैं। तभी उधर से चोर आता है और उसका सारा सोना वाला सिक्का दे देता है और ऊपर से चील भी जो हीरा लेकर उड़ा था वह भी वहां पर आकर गिरा देता है। महादेव कहते हैं देखो आज तुम्हारे मन से लालच खत्म हो गया तो तुम्हारे हाथ से जो धन चला गया था वह तुमको वापस मिल गया। लालच करने से कुछ नहीं होता है। इतना कहकर दोनों अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके मन में उसी दिन से लालच खत्म हो गया
और घर आकर अपने बड़ा भाई के सोना के सिक्का और हीरा दे देता है। लीजिए भैया, इस पर आप ही का हक है। हमारे लिए आप बहुत किए थे, यह सब आपका है। और आज से आप कुछ नहीं करेंगे, आज से हम काम करेंगे और आप बैठकर खाइएगा, मालिक बनिएगा। जो पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी वह महादेव की कृपा से वापस आ गई। तब वह कहता है दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे बड़ा ईमानदारी है। भगवान के लिए भक्ति भाव का भजन करना ही रीत है। भक्ति भाव से सब कुछ मिलता है। हम तो कभी भी भक्ति पूजा नहीं किए, लेकिन हमारी मदद करने स्वयं माता पार्वती और महादेव आए थे। जब हम उनको पूजा पाठ करेंगे तो वह हमको कितना मदद करेंगे। इसी सोच के वह महादेव के भक्त बन जाता है और उसके मन से सब लालच खत्म हो जाता है। दोनों भाई आपस में मिलकर रहने लगते हैं।